हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप ट्रेडिंग मार्केट से एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लॉसेस के अंदर हैं और अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे हम ग्रेजुअली जो है मंथली बेसिस पे इस मार्केट से एक रिस्पेक्टेबल इनकम निकाल सकें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मार्केट को समझना शुरू करें, इस मार्केट के हवाले से नॉलेज लेना शुरू करें। और इस मार्केट के लिए नॉलेज लेने का जो सबसे बड़ा जरिया फिलहाल यही है कि आप वीडियोस के जरिए जो है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये मार्केट प्रैक्टिकल मार्केट है, थ्योरेटिकल मार्केट इसमें बुक्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, गिनी चुनी 4-5 बुक्स हैं जो आपको हेल्पफुल कर सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप दूसरे ट्रेडर से एडवाइस लेंगे और खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तभी आप इस मार्केट में एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा तसलसल है, यानी जो पिछली कॉन्टिन्यूशन है, जो पिछले हमारा कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख लें जाके। और अब ये आज की 3rd वीडियो होगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड प्रिडिक्टिंग फाइनेंशियल एसेट प्राइसेस एंड मार्केट ट्रेंड बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्राइसेस। इसमें चार्ट है, पैटर्न्स है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और जाहिर सी बात है इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जाहिर सी बात है ये एक डेफिनेशन है, विकीपीडिया गूगल से आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आपको मैं ईजी आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं किसे। तो सबसे पहले जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है, फॉरेक्स को कर रहे हैं, स्टॉक्स को कर रहे हैं, क्रिप्टो को कर रहे हैं, उसमें एक चार्ट होता है, आप उसे ओपन करते हो। ठीक है, चार्ट आपने ओपन किया, आपके सामने कैंडल्स आ जाती हैं। ज्यादातर लोग कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड करते हैं, 95% लोग तो कैंडल्स आ जाती हैं, या कुछ लोग लाइन ग्राफ के ऊपर करते हैं। डिफरेंट जो है वो कैंडल स्टिक है, हॉलो कैंडल्स है, बार्स हैं, लाइन है, ज्यादातर ये यूज होता है। तो सामने आपके चार्ट ओपन हो जाता है, उसके ऊपर जो कैंडल स्टिक है, लाइन ग्राफ है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है। यानी जो आपने स्टडी करनी है, यानी जिसको देख के आपने ट्रेड करनी है, बाय करनी है, मार्केट को सेल करना है, ये एक उसका हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो, यानी ये डॉजी कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, अप टू सॉन डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक्स मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पर भी जाके हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है, तो लेजिट ब्रोकर्स के जो है लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी आप जाके उन लिंक्स पे अपना अकाउंट बनाइएगा। तो आगे हम कंटिन्यूशन करते हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो स्टडी है ये टेक्निकल स्टडी है कैंडल स्टिक पैटर्न की। इसके बाद सेकंड स्टेप है चार्ट पैटर्न्स का। तो चार्ट पैटर्न में डिफरेंट वेजेस बन रही हैं, ट्राइंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, बुलिश फ्लैग है, बेरिश फ्लैग है, चैनल बन रहा है, तो ये सारे आ जाएंगे चार्ट पैटर्न्स में। ये भी जो स्टडी होगी ये भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था चार्ट पैटर्न्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कैंडलस्टिक हो गया, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ट्रेडिंग वॉल्यूम से मुराद ये होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम बेसिकली किससे कहते हैं, वॉल्यूम का मतलब है हुजम। हुजम से मतलब आप यूँ समझ लें कि किसी चीज़ की अक्रंस यानी मौजूद होना, उसका वेटेज होना। तो इसमें वॉल्यूम से मुराद है, जैसे यूरो यूएसडी का वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है फॉरेक्स में, इस तरह क्रिप्टो में बिटकॉइन का वॉल्यूम सबसे, वॉल्यूम से मुराद है कि कितने लोग उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो बाय कर रहे हैं चाहे वो सेल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम से उसका मुराद ये होगा। तो आप वॉल्यूम से देख के आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त बायर या सेलर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, या अभी वॉल्यूम कम है तो अभी कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मार्केट की सेंटीमेंट्स क्या है, अभी कम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो लो वॉल्यूम पे है मार्केट, जाहिर सी बात है लो वॉल्यूम पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, कम करती है, फेक आउट हो जाता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जो है वो अक्सर जो है वैलिड ब्रेकआउट रहता है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट जो है वो अक्सर फेक आउट हो जाता है। तो ये भी जो स्टडी होगी इसको भी हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। तो अभी मैंने आपको सारा बताया, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, हिस्टोरिकल नंबर्स हो गए। हिस्टोरिकल नंबर जो पिछले आपकी बैक टेस्टिंग में 1-2-3 साल में जितना जो भी पॉइंट्स रहे हैं, राउंड नंबर्स रहे हैं, उसको हम हिस्टोरिकल नंबर कहेंगे। और फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो ये सारा हो जाएगा आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, यानी
हम देखते हैं कि हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्या है, तो मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो दूसरा है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हमने पढ़ा टेक्निकल एनालिसिस, अब हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फिर वही एक लंबी सी डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ ऐसे। फंडामेंटल एनालिसिस इज एन अप्रोच टू evaluating the value of financial assets such as stock by examining in characteristics including financial statements, earning, industry trends and economic factor to determine its potential for growth and investment value। up to so on लंबी लंबी डेफिनेशंस आसान लफ्जों में समझाता हूँ। टेक्निकल तो मैंने आपको सारा समझा दिया, उसमें आपने क्या देखना है। फंडामेंटल के अंदर डिफरेंट न्यूज़, जिस तरह यूएस का डाटा आता है, जैसे नॉन फार्म पेरोल का डाटा आ गया, ठीक है, इसके अलावा फेड इंटरेस्ट रेट का डाटा आ गया, इसके अलावा सीपीआई डाटा आ गया, इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, डिफरेंट बैंक यूएस बैंक की तरफ से या बैंक ऑफ जापान की तरफ से या फिर यूरोजोन की तरफ से ये डिफरेंट डाटाज आते हैं, जो नंबरिंग आती है आपकी इकोनॉमी के हवाले से, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो न्यूज़ जो है आपकी, न्यूज़ डाटा न्यूज़ होगी, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होगी, इकोनॉमिक न्यूज़ होगी, इस तरह की जितनी भी न्यूज़ है या डाटा है या इवेंट्स हैं, इनकी जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पे होता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर अपनी ट्रेडिंग को बेस करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसका जो आपको समझने के असर होता है वो ज़रा थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होता है, ये लंबे टाइम के लिए होता है। क्योंकि अगर कोई इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है तो वो डेली डाटा नहीं आएगा, वो मंथली बेसिस पे डाटा आता है। तो जाहिर सी बात है इस मंथ का क्या डाटा आया, और इसी तरह फेड इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन होता है वो भी मंथली बेसिस के ऊपर होता है या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होता है। तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो, या इफेक्ट भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो, लेकिन इसको आप एज अ स्कैल्पिंग माइंडसेट से नहीं देख सकते। यानी बिल्कुल 15-15, 20-20 मिनट का इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका वीकली, मंथली और क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इसका इफेक्ट होगा। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर देखते हैं। यानी आपने यूरो यूएसडी ट्रेड करनी है तो आप यूरोप का इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको स्टडी करेंगे, और यूएसडी की जो चल रही है यानी डॉलर की जो चल रही है, यूएस की जो चल रही है जियोपॉलिटिकल या फिर उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आप उसको स्टडी करेंगे। तो ये जरा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। तो इतनी जो भी आपकी न्यूज़ है या स्टडी है इस तरह की, या डाटा आ रहा है उसकी स्टडी है, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने आसान लफ्जों में आपको टेक्निकल और फंडामेंटल में फ़र्क भी बता दिया और दोनों को समझा दिया। अब आप इसी को देख लें, दोनों को लेके चलेंगे तब भी बेहतर है। और अगर आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे हैं, तो आपके लिए जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर हैं, तो आपको दोनों को मिक्सअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल नहीं चलता। 70-40, 70-30, 60-40 ये रेशो रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, दोनों चीज़ों को देखने की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे कोर्स को लाजमी देखिएगा।